और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद अब जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं विधायकों ने मांग रखी है कि मोरहाबादी स्थित गुरुजी यानी शिबू सोरेन का जो आवास था उसे अब संग्रहालय बनाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ है उसके बाद से ही ये मांग रखी जा रही है कि उन्हें भारत रत्न केंद्र को दिया जाना चाहिए। तो केंद्र सरकार से भी एक तरह से मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी चूंकि झारखंड आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी थी और उनका पूरा जीवन आदर्शों से भरा हुआ है, इसलिए उनके आवास को एक संग्रहालय में तब्दील किया जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा है हमारे साथ। करिश्मा, क्या कुछ मांग है कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं की, क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी उदय, जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ था उसके बाद से ही झारखंड में शोक की लहर है और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से ये मांग की जा रही है। और आज इस तरीके से कांग्रेस भवन में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद केंद्र सरकार से ये मांग किया गया कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए और इसके साथ ही उनका जो मोरहाबादी वाला आवास है उसको संग्रहालय में तब्दील किया जाए। देखिए, आपको पता होगा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में दिसोम गुरु शिबू सोरेन का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और उनका जो जीवन है वो आदर्शों से भरा था और जिस तरीके से उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है और लगातार अपनी बात जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से की जा रही है। आज कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस भवन पहुंचे थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि झारखंड निर्माता शिबू सोरेन हम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो संघर्ष थी और जिस तरीके से शिबू सोरेन ने झारखंड को लेकर काम किया इसको अब जन जन तक पहुंचाना है और उनका जो आवास है उसे संग्रहालय में तब्दील किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर शिबू सोरेन ने किस तरीके से संघर्ष किया और कैसे झारखंड राज्य को अलग राज्य बनाने में उनकी जो भूमिका थी वो काफी अहम थी। आपको भी पता होगा कि जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जो पिता थे सोबरन मांझी, जब उनकी हत्या की जाती है उसके बाद दिसोम गुरु शिबू सोरेन राजनीति में अपना कदम रखते हैं और उसके बाद उन्होंने धान कटनी का जो आंदोलन शुरू किया था उसके बाद ये पूरे देश में इतिहास रचा था और उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन रुके नहीं और लगातार वो आंदोलन के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो एक अधिकार दिलाने की कोशिश किए। और जिस पैतृक गाँव से वो आते थे यानी कि जो नेमरा से आते थे वहां पर भी हमने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि वो पहले हॉस्टल में रहते थे, लेकिन जब उनके पिताजी की हत्या की गई तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ा और आंदोलन का राह उन्होंने अपनाया और यहाँ के लोगों को महाजनों से मुक्त कराया। साथ ही देखिए, एक बड़ा बयान जो है गांव वालों ने दिया है। उनका कहना है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की वजह से जो महाजन राज करते थे नेमरा गांव में वो महाजन अब यहाँ नहीं रहते हैं, यानी कि अभी भी इस गांव में कोई भी महाजन नहीं है और ये सिर्फ दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने किया है। साथ ही सभी लोगों ने उनके संघर्ष और उनके आदर्शों की खूब चर्चा की कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन किस तरीके से काम किए हैं और लगातार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये मांग जो है लगातार उठाई जा रही है कि भारत रत्न से दिसोम गुरु शिबू सोरेन को नवाजा जाए और इसके साथ ही उनका जो आवास है मोरहाबादी वाला उसको संग्रहालय में तब्दील किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर दिसोम गुरु ने झारखंड के लिए क्या काम किया है। ये कोशिश होगी कि किस तरह से उनकी जीवन की गाथा शुरू हुई, किस तरह उन्होंने महाजनों के खिलाफ संघर्ष किया और देखिए उनके जीवन के जो प्लस पॉइंट हैं जो उनके सकारात्मक पक्ष को दिखाते हैं कि किस तरह से वो शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलाते थे और जिस आदिवासी समाज में खसी काट के खिलाना और मुर्गे की बलि देना, हड़िया का प्रसाद चढ़ाना, ये ऐसे समाज में उन्होंने एक नई राह दिखाई थी कि शाकाहार अपनाएं, हिंसा ना करें। और ये देखिए दूसरी महिलाओं का सम्मान देना भी गुरुजी ने अपने लोगों को सिखाया था। तो ये जो उनके व्यक्तित्व की खूबियां रही है संग्रहालय में इन तमाम चीजों को लगता है इन्हें मजबूती से उभारा जाएगा ताकि आम लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। जी देखिए, जाहिर तौर पर अगर संग्रहालय बनाया जा रहा है तो उनकी जीवन की गाथा को उसमें दिखाने की कोशिश की जाएगी और ये बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर झारखंड कैसे अलग हुआ, आखिर शिबू सोरेन ने किस तरीके से भूमिका निभाई, कई मर्तबा जेल भी गए और कई लोगों से भी हमने बातचीत की और ये जानने और समझने की कोशिश की उदय कि आखिर शिबू सोरेन ने उस वक्त किस तरीके से आंदोलन किया, आखिर लोगों को कैसे फायदा मिला। एक तो शुद्ध शाकाहारी थे और ऊपर से एक जो शराब को लेकर उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था और ये एक मुहिम जो है उन्होंने छेड़ा था कि शराब बंद होना चाहिए, जिसको लेकर वो एक आंदोलन की दिशा में अपना एक कदम बढ़ाए थे और उनके साथ कह सकते हैं कि हजारों की संख्या नहीं लाखों की संख्या में लोग उनके साथ थे। तो लगातार वो आंदोलन के माध्यम से
लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाए हैं। और देखिए, जब हमने गाँव के लोगों से बातचीत की थी उदय, तो उनका भी कहना था कि एक संग्रहालय जरूर बनना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि आखिर दिशुम गुरु शिबू सोरेन थे कौन, आखिर लोगों को ये पता चले कि आखिर संघर्ष कैसे हुआ। उनका ये भी कहना था कि जो नई पीढ़ियां हैं उनको भी ये पता चले कि आखिर दिशुम गुरु ने संघर्ष कर कैसे लोगों को यहाँ पर उनका हक और अधिकार दिलाया। कई मर्तबा जेल भी गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहां से फिर से उन्होंने कह सकते हैं एक आंदोलन शुरू किया ताकि झारखंड एक अलग राज्य बने, ताकि जो ट्राइबल्स है, ताकि जो आदिवासी है, जो उस गांव में पहले रह रहे थे, उन्हें कैसे महाजनों से मुक्त कराया जाए। इस दिशा में वो लगातार पहल किए, आंदोलन किए। और देखिए, ये भी हमने वहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और कई कहानियां जो है वहाँ के लोग बता रहे थे, जो उनके साथ पले बढ़े थे, जो उनके साथ रहते थे। और कई लोगों ने ये भी कहा कि शुरू से दिशुम गुरु शिबू सोरेन इसी तरीके से थे, आदर्शों से भरे थे। जिस तरीके से उनके पिता शिक्षक थे और उन्हें लगातार वो कह सकते हैं कि शिक्षा दे रहे थे कि आखिर दिशुम गुरु शिबू सोरेन कैसे आगे बढ़े और क्या करे। लेकिन जब वो हॉस्टल में गए, उसके बाद जब उन्हें खबर मिली तो वो वापस अपने गाँव आए, जब उनके पिता की हत्या की गई और उसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। धान कटनी का हो या फिर शराब बंद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने मुहिम चलाया है, इससे हम जरूर कह सकते हैं जो संग्रहालय बनाया जाएगा उसमें जीवन की गाथा बताई जाएगी कि आखिर दिशुम गुरु शिबू सोरेन क्या थे, आखिर उन्होंने कैसे संघर्ष किया और झारखंड को अलग राज्य बनाने में जो उनकी भूमिका रही है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। ये नई पीढ़ियों को पता चले। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक ऐसा संग्रहालय गुरुजी की याद में बनवाया जाएगा जो उन्होंने झारखंड के महान लोगों की श्रेणी में खड़ा करेगा और इसके साथ ही देखिए लोग, आम लोग उनकी जीवनी से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।